वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और आपका आज टाइप 2 का आ रहा है, नंबर सिस्टम क्वेश्चन है, टाइप 2 का है। इसको देखिएगा क्वेश्चन को, और इसी में आपको हम डिटेल बता देंगे कैसे कैसे इसमें बनाया जाता है, और फास्ट बनाएंगे आज इस सवाल को। ठीक है, तो देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आज आपका पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका योगफल उनके अंतर से कितना ज़्यादा है? 28 ज़्यादा है। तो संख्याएं क्या होगी? तो ऐसा सवाल को हम लोग एक्स वाई लेकर नहीं बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से ही हम लोग बना के निकल जाएंगे, क्योंकि दो दो को क्या की दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। तो देखिए इसमें कौन हो सकता है, तो योगफल इसको जोड़ लेते हैं। 42 8 कितना होता है? 50 होता है। और इसमें घटा देंगे तो कितना होगा? 12 में से 8 गया 4, और ये कितना हो जाएगा? 34। तो क्या ये 28 ज़्यादा है? ये 34 से 50 28 ज़्यादा है? नहीं है। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब इसको देखते हैं, इसका योगफल पहले कर लेंगे। 24 14 कितना होता है? 4 4 8 हो गया, और 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसका अंतर कर लेंगे, तो 24 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए, अगर 10 में हम 28 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38 38 हो जाएगा। यानी इसमें कितना के अंतर आ गया? इसमें आ गया अंतर मेरा 28 का, और 24 और 14 आपका आंसर भी हो गया। और 24 14 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 336 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 14 हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? ये देखिए, दो संख्या गुणनफल था, उसको गुणनफल को छोड़ दीजिए, गुणनफल तो हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा 336 पूर जाएगा। 14 चौके कितना होता है? 56, हाथ में 5, 14 ना 28 और 5 कितना हो गया? 33, आ गया 336। और बोल क्या रहा है? उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। तो उनका योगफल कितना आया? 38, और उनका अंतर कितना आया? 10, जो कि 10 से क्या है? ये 28 ज़्यादा है। तो पहला का आंसर क्या हो गया? 24 और 14। नेक्स्ट आपका सवाल चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा यदि योगफल उनका क्या दिया है? 15 दिया है। ठीक है, अब ये सवाल में हम बताए थे क्रमागत संख्या में पहला क्या लेने के लिए, तो क्रमागत संख्या लगा दिया, वो भी लगातार है। तो पहला संख्या क्या लेंगे हम? x, आगे वाला क्या लेंगे? x + 1, आगे वाला क्या लेंगे? x + 2, और इनका योगफल कितना दे दिया है? 15। तो सब में प्लस का साइन दे देंगे। तीन संख्या है तो 3x हो जाएगा, और 2 1 कितना होता है? 3 जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और 15 में 3 गया कितना आ जाएगा? 12, और ये 3 से कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। इसका मतलब पहली संख्या कितनी हो गई? 4, आगे वाली कितनी हो गई? 5, और आगे वाली कितनी हो गई? 6। देखिए 5 और 4 9, और 9 6 कितना होता है? 15। ठीक है, सबसे कुछ सही है। तो अब क्या बोला है? इनका गुणनफल, तो गुना करना है। 5 चौके 20, और 20 छक्के कितना होता है? 120। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 120 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए सवाल को। क्रमागत संख्या आपको जब भी लेना है तो पहला हमेशा x लेना है। बस ध्यान देना है कि क्रमागत संख्या है कि भाज्य संख्या है कि आपका 3 से विभाज्य वाला है, इस पर ध्यान खाली देते रहना है। नेक्स्ट आपका सवाल है, दो संख्याओं का अंतर दिया है 14 तथा उनका दिया है योग कितना दिया है? 20। तो दो संख्या का अंतर 14 है और योग कितना है? 20। तो अगर उनका गुणनफल निकालना है तो ऐसा दो संख्या लीजिए कि जोड़ने पर कितना हो जाए? 20, और अंतर करने पर कितना हो जाए? 14। तो सोचिए, दिमाग लगाइए, और क्या लेने का आपका विचार है। ऐसे इसका प्रोसेस है वो बता देंगे, लेकिन ऐसे बताइए क्या आप ले सकते हैं। देखिए 12 8 20 होता है, 12 8 20 होता है, और 12 में 8 जाएगा तो नहीं होगा। 17 3 लेते हैं, 17 3 कितना होता है? देखिए 17 और 3, 17 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, और 17 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 14। यानी मेरा दोनों ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो प्रूफ हो गया। बस हो गया मेरा काम। तो संख्या क्या निकल गई? एगो 17 एगो 3। क्या पूछा है? उनका गुणनफल। तो 17 गुना क्या कर देंगे? 3, 17 3 कितना होता है? 51 इज द राइट आंसर। ये आपका हो गया। अब चलते हैं इसको हम प्रोसेस से कैसे बनाएंगे। तो दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 14। तो x और माइनस y बराबर कितना लिखेंगे? 14। दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 20।
तो x प्लस वाई बराबर कितना लिखेंगे 20। और ये सवाल है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए अगर y को काटने का मन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, एक प्लस है एक माइनस है। अगर x को काटने का मन है तो ये प्लस है और प्लस है तो साइन चेंज करना होगा। तो जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है और घटाने पर साइन चेंज होता है। तो जोड़ेंगे तो ये y खत्म हो गया, x कितना हो गया 2x, और इसको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा 34, और 2 से ये कट जाएगा 17। तो क्लियर है कि एक भाई 17 रुपया कमाता है और दोनों भाई मिला के कितना कमाता था 20 टका। तो कन्फर्म है y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 17 3 कितना होता है 20 होता है। 17 3 कितना हो गया आंसर 51 हो गया। तो ये भी आपका प्रोसेस है और वहाँ से आप जल्दी बना सकते हैं। इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए तो ये सवाल को देखते हैं। दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 42 तथा उनका गुणनफल कितना दिया है 437, तब संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये आपको सवाल पूछा। तो ऐसा जब भी सवाल हो तो इस 437 का आप लोग क्या निकालिए, यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए। और याद रखिएगा एलसीएम निकालिएगा, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा योगफल कितना पूर्णा चाहिए 42 आपका पूर्णा चाहिए। तो 19 से करते हैं, 19 दूना कितना हो गया 38, कितना बचा 5 और 19 दिया कितना हो गया 57। और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा 42 पूर जाएगा। 9 3 कितना होता है 12, हाथ में 1 2 1 3 कितना हो गया 4, 42 हो गया। यानी मेरा सब कुछ सही है, संख्या भी निकल गया, योगफल भी मेरा 42 पूर गया। और इनको गुना करेंगे तो 437 भी हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है अंतर, तो 23 में से 19, तो 19 4 कितना होता है 23, काम खत्म हो गया। इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। एक बार में हम इसको सवाल को बना लिए। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तुरंत क्या कीजिएगा आप लोग एलसीएम निकालिएगा, यहाँ योग दे तो योग कीजिएगा, अंतर दे तो अंतर पे ध्यान आपको देते रहना होगा। तो ये सवाल को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका सवाल हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है दो संख्याओं का योग कितना दिया है 25, गुणनफल कितना दिया है 144। इसका ध्यान देकर क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। आप लोग एलसीएम निकालिए, इसका कितना आता है 144। याद रखिएगा कितना पुराना हमको 25, तो 2 से आराम से कटाते हैं या 4 से भी कटाते हैं। 4 तिया 12 और 4 छके 24, फिर 2 से कितना 18, 3 से कितना 6। अब ये भी आपको ध्यान देना है कि हमको 25 पुराना है और इसको हम कटा देते हैं 2 से 3 बार में। तो अब देखिए क्या करें कि हमको जो है योग इसका 25 पूरना चाहिए। तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, तो 18 में 7 चाहिए, तो काम खत्म हो गया, ये नहीं होगा। 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 9 कितना होता है 25, यानी क्लियर हो गया। 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 16 और 3 तिया कितना हो गया 3 तिया कितना हो गया 9। तो 16 और 9 को हम अगर गुना करेंगे तो 16 9 कितना होता है 144 होता है, और 16 9 कितना होता है 25 होता है। तो 16 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो मेरा 25 पुर जाएगा, मेरा ये फॉलो कर गया। और गुना करेंगे तो ये भी मेरा फॉलो कर गया। मांग क्या रहा है अंतर, तो 16 और 9 में कितना के अंतर 9 7 क्या होता है 16, आंसर कितना हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। सटीक एक बार में जवाब दे दिए हम लोग इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है दो संख्याओं का अंतर 5 दिया है और उनका गुणनफल कितना दिया है 336। फिर वही सवाल आया, अब अंतर ध्यान देना है 5 आना चाहिए। तो एलसीएम किसका करेंगे हम 336 का करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए पहले एलसीएम निकाल लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। 3 से 1 1 2, अब किससे कटेगा 2 से, 2 5 10, 2 6 12, और 7 से काट देते हैं 7 8 56। चेक करते हैं 7 तिया 21 और 8 दूना 16, 7 तिया 21 और 8 दूना 16। तो देखिए 7 तिया अगर गुना करते हैं तो कितना आता है 21, और 8 दूना गुना करते हैं तो कितना होता है 16। अब इन दोनों का अंतर मतलब माइनस, तो 16 में आपके 21 में 16 गया कितना आ जाएगा 5, अंतर 5 आ गया, यानी सारा फॉलो कर गया। क्या पूछ रहा है उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आपको क्या कर देना है 21 और 16 को जोड़ देना है। 21 प्लस 16 कितना होता है 6 1 7 2 1 3, कितना हो गया इसका आंसर 37 आपका आंसर हो गया।
ठीक है, तुरंत बन गया। तो क्या देखें हम लोग कि इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और वहाँ ध्यान देंगे अंतर कितना आना चाहिए, 5 हो चाहे योग हो चाहे कोई भी हो, उस पर ध्यान हमको देना है। तो एलसीएम कीजिएगा, आप इधर उधर करके देखिएगा किससे आता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 40 और उनका गुणनफल कितना दिया है 375। फिर वही सवाल है, खाली ध्यान देना है किस पे, योग पर ध्यान देना है। तो आपका सवाल है, चलिए तो 375 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। 5 से 5 7 35, 5 25 और 5 से 15 5 कितना होता है, 75 होता है। ठीक है, 5 7 35, 5 25 और 5 से कितना हो गया 15 और फिर 5 से कितना हो जाएगा 3 बार में। अब देखते हैं कि हमको पुराना कितना है। तो 5 25 और 5 दिया 15, बिल्कुल हो गया, पुर गया। 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा और 5 गुना 3 करेंगे तो कितना पुर जाएगा 15 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना पुर जाएगा आपका 40। फॉलो कर गया। आपको क्या निकालना है, इनके व्युत्क्रम का योग यानी इनका उल्टा। तो ये उल्टा देखिए, ये हम आपको बताएं प्रोसेस, और जल्दी बनाने का मन है तो बता देंगे, पहले इसका प्रोसेस तब उल्टा कर देंगे। तो अब क्या कहा, इसका व्युत्क्रम बोला यानी कि उल्टा करने के लिए बोलता, उल्टा का योग निकालना है। तो 1/25 प्लस 1/15, तो 1/25 प्लस 1/15। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका पारा पढ़िएगा। इसका पारा पढ़ने के बाद दोनों से कटना चाहिए। तो 25 का पारा पढ़ते हैं तो 25 से कटेगा ही कटेगा। 25 का 50, 25 दिया 75, 75 15 से विभाज्य हो जाएगा और 25 से, तो इसका एलसीएम कितना निकल गया 75। भाग देंगे 3 बार में, ये कितना हो जाएगा और ये 15 5 कितना 72, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 8 बटे कितना हो जाएगा 75 इज द राइट आंसर। चलिए अब शॉर्ट कैसे करेंगे। शॉर्ट, ऐसा सवाल जब भी आए, इनका व्युत्क्रम का योग पूछा तो सीधे क्या कीजिएगा, ऊपर योग और नीचे आपका जो गुणनफल दिया है वो लिख दीजिएगा, जल्दीबाजी बनाने के लिए आपको एग्जाम में। तो योग कितना दिया हुआ है 40 और गुणनफल कितना दिया है 375। इसको काट दीजिएगा, 5 से 8 बार में कट जाएगा। 5 7 35, 5 25 आ गया इसका आंसर 8/75 इज द राइट आंसर। तो ये जल्दीबाजी बनाने के तरीका हो गया और ये आपका हो गया प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल कितना दिया है 9 18 और उनके व्युत्क्रमों का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो दो संख्या का योग 9 पूरना चाहिए और गुणनफल कितना पूरना चाहिए 18। तो हम प्रयास करेंगे कि यहीं पे करेंगे। 6 तिया 18 होता है, तो हम काहेला दिमाग लगाएंगे, अभी हम आपको बताए हैं व्युत्क्रमों का योग। बोलिए क्या करेंगे, व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए अभी बताए हैं। ऊपर क्या लिखाएगा योग और नीचे क्या लिखाएगा गुणनफल निकालेगा। तो योग कितना दिया है 9 और नीचे कितना हो जाएगा 18। तो 9 1 का 9 2 18, आंसर क्या हो जाएगा 1/2 इज द राइट आंसर। तो तुरंत आपका सवाल बन गया, आपका ये कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार भी लेके जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा डिटेल चलते हैं। थोड़ा सा सब कुछ सीखना है, बेसिक तो पकड़ रखना ही है। तो देखिए योग मेरा कितना पूरना चाहिए 9 और गुना कितना होना चाहिए 18। तो देखिए 6 3 अगर लेते हैं तो 6 और 3 कितना होता है 9 और 6 गुना 3 कितना होता है 18, यानी मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो 6 संख्या निकल गई, बड़ी संख्या 6, छोटी संख्या 3, ये भी निकल गया। यहाँ से भी आप बना सकते हैं। तो 1/6 प्लस 1/3 एलसीएम कितना आ जाएगा 6 ऊपर 1 ऊपर 2, एक कितना हो गया 3/6, 3 1 का 3 दूना 6, यानी कि आंसर आपका सेम आ जाएगा 1/2 आ जाएगा आंसर। ये देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका दो संख्याओं का योग 24 दिया, गुणनफल कितना दिया 41। फिर इसका भी वही काम करेंगे। 143 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम। आप लोगों को बनाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, कॉपी अपना निकाल के कलम निकाल के अपना बनाते रहना चाहिए। आप लोग बना के रखिएगा आंसर। तो ये कट जाएगा 13 से एक बार में। याद होना चाहिए कि हमको कितना पूरना चाहिए 24। देखिए 13 और 11 कितना होता है 24 पुर गया। अब क्या पूछा है उनके वर्गों का योग। उनके वर्गों का योग का मतलब क्या 13 का स्क्वायर जोड़ 11 का स्क्वायर।
तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, जोड़ देंगे 9 1 10, 6 2 8 1 9 और 1 1 कितना हो गया 290 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से ये सवाल हम जवाब दे दिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तीसरी का गुणनफल 56 है, तीसरी और पहली का कितना है 48 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो ये सब सवाल में एकदम अच्छा से समझेंगे और बनाएंगे। तो देखिए पहली को a मान लीजिए, दूसरी को b, चाहे x y z से, पहली को आप x, दूसरी को y, तीसरी को z, आपको जो इच्छा है आप स्वतंत्र हैं। तो a गुना b, तो a गुना b कितना दे दिया है आपको 42 दिया हुआ है। ये है पहली, ये है दूसरी, फिर क्या बोला है दूसरी और तीसरी, तो b गुना क्या कर देंगे c, ये कितना हो जाएगा 56 और उसके बाद तीसरी और पहली तो क्या कर देंगे c गुना a कितना कर देंगे 48। अब देखिए ये सवाल में आपको टाइम लगेगा, लेकिन इसको जो फ्रैक्शन कर दिया वो सवाल बना लेगा। 7 छक्के 42, 7 आठे 56 और 8 छक्के 48। अब बोलिए क्या ऐसा किया। देखिए सब कुछ सही है। अब देखिए इसमें c है, अब कॉमन सेम खोजिएगा, सेम। इसमें आपका c है और इसमें भी c है, तो ये दोनों में कौन सेम है 8 8 सेम है। यानी तीसरी संख्या क्या निकल गई, तीसरी को हम लोग क्या माने थे c माने थे, कितना निकल गया 8। चलिए अब दूसरा चलते हैं। इसमें देखिएगा आपका क्या है b है और इसमें क्या है b है, तो इसमें भी दोनों में सेम है, कौन आपका 7 है। तो यानी दूसरी संख्या क्या निकल गई आपकी b क्या निकल गई 7। तो कन्फर्म है प्रथम कौन हो जाएगा आपका, प्रथम कौन है a है, a कितना हो जाएगा 6। सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 8 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार के सवाल को फ्रैक्शन करके भी हम बना सकते हैं। इसको उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा सवाल को, अच्छा सवाल है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका सवाल है किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, उसके अंतर का 3 गुना है। तब ये सवाल को हम क्या करेंगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब कुछ सवाल है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो संख्या और उसके व्युत्क्रम का तो देते एक संख्या क्या लेंगे x, इसका उल्टा क्या होगा बताए थे 1/x, इनका योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम का अंतर, तो उस संख्या कौन x से, इसका व्युत्क्रम का अंतर यानी माइनस कितना गुना है 3 गुना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम x होगा, x को इससे गुना कर देंगे x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और इसको घेर के कितना लिख देंगे 3, मल्टीप्लिकेशन में है तो ये और ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। अब सब जानते हैं कि x स्क्वायर वाले एक साइड जाएंगे और ये आपके इधर आ जाएंगे, तो 3x स्क्वायर में x स्क्वायर चला गया तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ये जाके हो जाएगा प्लस, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, एक और एक कितना यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 और एक कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया ये 4 हो गया, और ये 2 से कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब जब स्क्वायर उधर जाता है क्योंकि हमको x का मान निकालना है, x स्क्वायर नहीं निकालना है, तो जाएगा तो वर्गमूल बना देगा, तो हम क्या कर देंगे 2 का वर्गमूल, तो आंसर क्या हो जाएगा √2 इज द राइट आंसर। देखिए सवाल को जैसे बोला वैसे आप लिखिएगा, आप सॉल्यूशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। अब देखिए इस सवाल को भी हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे ऑप्शन से बनाने का, और ऑप्शन से अगर नहीं बनाने का मन है तो इनका क्या करेंगे मौसा निकालेंगे। अब देखिए 385
और 1001 का मौसा। अब मौसा निकालने का विधि बता देते हैं। कौन विधि? अंतर विधि। अंतर का मतलब घटा के निकालने का, ठीक है। तो घटाइएगा, 11 में 5 गया 6, 9 में 8 गया 1, और 9 में 3 गया 6। अब देखिए, अगर मौसा ये होगा तो ये इसको भी काटेगा, इसको भी, तो ये तो कटेगा नहीं। तो इसको क्या कीजिए, घटाते जाइए, 2 से भागा दीजिए, 2 तिया 6 और 2 आठे 16। अभी भी नहीं हो रहा है, फिर 2 से भाग दीजिए, 15 और कितना हो गया 4। अभी भी 154, 4 से ये नहीं कटेगा। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 साते 14, 2 साते 14। 77 से ये 5 बार में कट जाएगा और 77 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो दोनों आपका जो है 77 से ये कट जाएगा, 77 से आपका जो है आपका शायद 13 बार में, 13 बार में ये कट जाना चाहिए। तो इसमें क्या पूछा है, तो ये इसका मौसा हो गया। तो सबसे छोटी संख्या आपको निकालने के लिए बोला है। तो 77 को इससे भाग दीजिए तो 5 हो जाएगा, और इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो 5 77 1 का 77 बचा कितना, 77 गुना 3 कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 7 या 21 के 1 2 7 या 13 से 91 9 91 9 100, ठीक है, ठीक है। तो एक आपका क्या निकल गया, 13 निकल गया। तो हमको ये उम्मीद है कि 5 के बाद क्या होता है 7, 7 के बाद क्या होता है 11, और ये 13। चारों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं गुना करके, 7 5 35 गुना 11 करके देख सकते हैं। 11 5 55 के 5, 11 3 33 और 5 कितना हो गया 38। बोला था पहली 3, बोला था पहली 3 का गुणनफल कितना होना चाहिए 385। अब फिर बोला था इन तीनों का गुणनफल कितना होना चाहिए 1001। 11 7 77 अगुना 13 कितना आ जाएगा 1001। तो मेरा सब कुछ सही है, सब कुछ हम देख लिए। तो देखिए, आप अगर इससे भाग देंगे तो छोटी अभाज्य संख्या निकलेगा। तो आपका मौसा कितना आया 17। तो 17 से जब इसको भाग दीजिएगा तो छोटी अभाज्य संख्या निकलेगी, और 17 से जब 1001 को भाग दीजिएगा तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकलेगी। और इसके बीच में जानवे करते हैं 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11। अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटता है। 5 के बाद फिक्स है 7 आएगा, 7 के बाद फिक्स है 11 आएगा और 13 आएगा। तो आप ऐसे ऑप्शन से भी बना सकते थे। अब ऑप्शन से कैसे बनाना है एग्जाम में, कि छोटी संख्या पूछा है तो आप 5 लीजिए, तो 5 के बाद क्या होना चाहिए 7, 7 के बाद क्या होना चाहिए 11, 11 के बाद 13। तो जो ये कंडीशन बोला है पहली 3, तो देखिए हम अगर ऑप्शन से 5 लेते हैं तो ये 3 तो लिखाएगा, ये भी लिखाएगा। तो इन तीनों गुना 385 पूर्णा चाहिए, और इनका गुना कितना 1। तो यहीं से मेरा आंसर सही हो जाएगा। अगर 7 लीजिएगा तो 7 के बाद होगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 होगा। तो उनका गुना पूर्णा चाहिए तब वो आंसर होगा, इसलिए पूरेगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सबसे छोटी कौन हो जाएगी 5। याद हो गया। याद रखिएगा, मौसा को इससे भाग देंगे छोटी निकलेगा, मौसा को इससे भाग देंगे बड़ी निकलेगा। छोटी और बड़ी के बीच में डाल दीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा। आगे ये सवाल को देखते हैं। 2 शून्योत्तर संख्या ऐसी है कि इनका अंतर योगफल गुणनफल क्रमशः ऐसा ऐसा दिया हुआ है। तो संख्याओं का अंतर आपसे मांगा है इस क्वेश्चन में। तो ऐसा क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इनका अंतर अर्थात x माइनस वाई, ये अनुपात है, याद रखिएगा ये अनुपात है, अनुपात है। ये किसी न इससे किसी ना किसी गुना हुआ होगा। और x प्लस वाई का मान कितना दिया है 5 दिया हुआ है, और x वाई का गुना कितना दिया है 36 दिया हुआ है। तो ऐसा सवाल को बनाने से अच्छा रहेगा कि आप जो है ऐसा 2 वर्ड लीजिए, 2 संख्या लीजिए कि जोड़ने पर 5 पूर जाए और घटाने पर 1 पूर जाए। तो हम लेते हैं 3 और 2। देखिएगा 3, याद रखिएगा ये अनुपात ले रहे हैं, जो भी हम लेने जा रहे हैं अभी तक अनुपातें लेने जा रहे हैं। 3 और 2 कितना होता है 5, और 3 में 2 घट गया कितना होगा 1। क्लियर निकल गया 3 2।
तो अब देखिएगा 5 आ 1 कितना हो गया 6। तो हमको 36 भी पुराना है, तो 36 कैसे पूरेगा? तो 5 आ 1 6, 6 से इसको क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, 6 निकल गया। अब 6 को इससे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 6 दूना कितना हो जाएगा, ये 12। यानी मेरी दो संख्या कितनी निकल गई, 18 और 12। याद रखिएगा ये संख्या नहीं है बल्कि ये अनुपात है। तो 5 आ 1 6 से भागा दीजिएगा, जो निकलेगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे संख्याओं का अंतर। तो 18 और 12 में कितना का अंतर है, तो अंतर कितना का है, 6। तो 6 इज द क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, सवाल को टाल लीजिएगा। 5 आ 1 6 से भागा देना है, 6 आया, 6 का इससे भी गुना होगा, 6 का इससे भी गुना होगा, 6 का इससे भी गुना, क्योंकि आप एक का वैल्यू कितना लाए हैं, 6। 36 6 के कितना होगा, 216। इसको गुना कीजिएगा, 216 12 8 96 के 6 हाथ में 9 और 12 9 कितना होता है, 21। तो यानी सब में 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगा 6 5 30, ये हो जाएगा 216। अब आपसे पूछेगा कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, तो 6 से गुना कर दीजिए, 6 दोनों संख्याओं का योग बोल देगा तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30। और दोनों संख्या का गुणनफल बोल देगा तो 36 गुना 6 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 216। आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है, 71 में किसी संख्या से गुना करके 47 जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 क्या प्राप्त होता है। योगफल नहीं है बल्कि यहाँ पे भागफल लिखाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या लिखाएगा, भागफल। ठीक है, भागफल प्राप्त होता है तो वो संख्या ज्ञात करे। तो 71 में कोई ना कोई चीज से गुना किया होगा, नहीं पता किससे गुना किया होगा, x से गुना किया होगा। गुना करने के बाद कितना जोड़ा है, 47, तो हम 47 जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद संख्या, ये संख्या प्राप्त हुई, इस संख्या को 7 से दिया गया है भागा, तो हम 7 से भागा भी दे देते हैं। और करने पर कितना प्राप्त होता है, आपका भागफल कितना प्राप्त होता है, 98, तो यहाँ पे 98 भी लिख देते हैं। अब इसको उधर भेजिए, 47 से घटाइए, 71 से भागा दीजिए, इधर राइट आंसर हो जाएगा। या नहीं तो आप ऑप्शन से प्रूफ कर दीजिए, x का मान आप रख के यहाँ पे जोड़ के भाग देकर 98 बना दीजिए। तो चलिए 7 से गुना कर लीजिए, पहले कितना आएगा 8 7 56 के 6 5, 9 7 63 और 5 कितना हो गया 68, जाके 47 घट जाएगा। तो 16 में 7 गया, कितना हो जाएगा 9, 7 में 4 गया 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 5। इसको भागा दीजिएगा, कितना से ये कट जाएगा 539, 71 दिया हुआ है। 8 7 56 के 6 5, 9 7 63 5 68, 16 में 7 गया 9, 7 में 4 गया, 7 में 4 गया 3 और यहाँ 6 का 6 होगा, 6 का क्या होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 639। अब इसको हम भाग देंगे तो शायद 7 से कट जाएगा कि 9 से, हाँ 9 से कट जाएगा। तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 71 को 9 से गुना किया, तो किससे गुना किया गया है, तो 9 से गुना किया गया है। ये आपका आंसर हो गया। तो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे काम कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन इज योर, 4 से विभाजित होने वाली 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है, 88। तो 4 से विभाजित में 4 का अंतर होगा, तो पहला संख्या हमेशा क्या लेंगे, पहला संख्या हमेशा हम क्या लेंगे x, आगे वाला कितना लेंगे x + 4, पारा पढ़ लीजिएगा x + 8 और x + 12। इन सब का योग का मतलब होता है प्लस, इन सब का योग कितना दिया है 88 दिया है। तो 4 गो संख्या है तो कंफर्म 4x होगा। अब इन सब को जोड़ लीजिएगा, 12 8 20, अब 20 4 कितना हो गया 24, जाके घट जाएगा। तो 88 में 24 घटा लीजिएगा, 4 हो गया 64 हो गया, 4 से ये कट जाएगा।
ठीक है, 4 एक का 4 और 4 छके कितना हो जाएगा 24, 16 हो गया। तो कन्फर्म है पहली संख्या 16 होगी, आगे वाला 16 4 20 होगा, 20 4 24 होगा, 24 4 क्या होगा 28। इन सब का योग कितना पूरेगा 88, चेक भी कर सकते हैं। 3 2 5 2 7 1 8 सब कुछ ठीक है। आपसे क्या मांगा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है आपका 28, 28 इज द राइट आंसर। तो हम आराम आराम से बताए हैं, इसको देखिएगा, जल्दीबाजी बताए हैं, शॉर्ट भी बताए हैं। ऐसे ही एग्ज़ाम में आपका बनाया भी जाता है क्योंकि वहाँ समय आपको कम मिलती है। ठीक है, खुश रहिए, धन्यवाद।